सावधान। श्री अरहंत सदा मंगलमय, मुक्ति मार्ग का करें प्रकाश मंगलमय। सिरे सिद्ध प्रभु जो निज स्वरूप में करें विलास, शुद्धात्म के मंगल साधक साधु पुरुष की सदा शरण हो। धन्य घड़ी वह धन्य दिवस जब मंगलमय मंगलाचरण हो। धन्य घड़ी वह धन्य दिवस जब मंगलमय मंगलाचरण हो। त्वे सति परमात्मन मादृशान मोह मुग्धान, कथम तनु बशत्वान बुद्ध के सान्य से हम। सुगत मग धर्म वागधीशं शिवं वा, जित भवमभिवन्दे भासुरं श्रीजिनं वा। रम्यूणजिनं वीरम् अनन्तवर्णान् दंसनशहावम्, वोच्छामिनियं सारं केवली शुद्ध केवली भणिदम्। इति जिनपति मार्गात् बुद्ध तत्त्वार्थ जातः, त्यजतु परम शेषं चेतना चेतनं च। भजतु परम तत्त्वं चिच्चमत्कार मात्रं, परविरहित मंतर निर्विकल्पे समाधौ। जिनवर कथित सन्मार्ग से तत्वार्थ को पहचान कर, पर रूप चेतन अचेतन को पूर्णतः परित्याग कर। हे भव्य जन नित तुम निर्विकल्प समाधि में, निज रूप ज्ञानानंदमय चित्त चमत्कारी आत्मिक। श्री नियम सारजी परमागम आचार्य भगवान कुंद देव द्वारा विरचित, टीकाकार पद्म प्रमलधारी देव, अद्भुत आध्यात्मिक टीका। अजीवाधिकार में भी पुद्गल द्रव्य की चर्चा से संबंधित अंतिम गाथा 29वीं गाथा और उसके ऊपर 43वां कलश। चूंकि अजीवाधिकार है, पुद्गल की चर्चा विस्तार में की गई है, तो यहां पद्म प्रमलधारी देव कह रहे हैं कि अगर हमें आत्मा का कल्याण करना है तो पहले हमें वस्तु स्वरूप को समझना होगा। क्या समझना होगा? वस्तु के स्वरूप को समझना होगा। 6 द्रव्यों का स्वरूप क्या है? उन 6 द्रव्यों के बाद 7 तत्व, 9 पदार्थ, उसमें भी हे गे उपादेय और हे का त्याग और उपादेय का ग्रहण, उस पूर्वक आत्मा का कल्याण होगा। तो यहां कह रहे हैं कि हे भव्यजन, इस प्रकार जिनेंद्र भगवान द्वारा प्रतिपादित मार्ग से तत्वार्थों को जानकर पररूप चेतन अचेतन समस्त पदार्थों को छोड़ो और अंतरंग निर्विकल्प समाधि में पर से भिन्न चित चमत्कार मात्र निज परमात्म तत्व को भजो। अपने आत्मा की साधना करो, आराधना करो, साधना करो। हे भवजनों, अपन भव्य हैं कि अभव्य हैं? आचार्य देव से पूछते हैं जब, तो कहते हैं कि जो प्रीति सहित अपने आत्मा की बात को सुनता है, अपने हित की बात को सुनता है, वह निश्चित भव्य है। वह भव्य ही नहीं है, वह निकट भव्य है।
वो शीघ्र ही मोक्ष जाने वाला है। और हम यहाँ पे बैठ के प्रीतिपूर्वक अगर अपनी आत्मा की बात को सुन रहे हैं तो हम अवश्य ही निकट भव्य हैं। इसलिए हमारे लिए संबोधन है भव्यजन, क्या करो। इस प्रकार जिनेंद्र भगवान द्वारा प्रतिपादित मार्ग से तत्वार्थों को जानो। किन तत्वार्थों को जाने? जिनवर प्रणीत तत्वार्थों को जाने, जिनवर उपदेशित तत्वार्थों को जाने। तत्वों को जाने, उनके पदार्थ, तत्वार्थ, अर्थ माने होता पदार्थ, तत्व माने होता है जो जिसका भाव है वह उसका तत्व। भाव सहित पदार्थों को जाने, मात्र नाम नहीं रट लें। क्या नहीं करें? नाम नहीं रट लें, उनके भाव सहित जाने। जीव कहें तो जीव का भाव भाषण हो, अजीब कहें तो अजीब का भाव भाषण हो। ऐसा ना हो कि हम कहें तो जीव और पुद्गल को अपना मानते रहें, तो उसको तत्वार्थ श्रद्धान नहीं कहेंगे। तो सबसे पहले जिनेंद्र देव को जानना है, फिर जिनेंद्र कथित तत्वार्थों को जानना है, फिर उन तत्वार्थों में जिन जीवाधिकार में जीव की चर्चा कर चुके हैं, अजीवाधिकार में जिस पुद्गल की चर्चा कर चुके हैं, उनसे क्या करना है? पररूप चेतन अचेतन समस्त पदार्थों को छोड़ो। छोड़ो का मतलब होता है कि उनमें उपादेय बुद्धि, सुख बुद्धि को छोड़ो। परद्रव्य को छोड़ना और ग्रहण करना ये तो एक व्यवहार की बात है, लेकिन परमार्थ से जहां ग्रहण किया है, जहां एकत्व ममत्व रूप से हमने उसको ग्रहण कर रखा है, वहां पे ही हमें मुख्यता से छोड़ना है। बाकी अंदर में जिसके छूटता है क्रमशः बाहर में भी छूटता ही छूटता है, एकांत नहीं है। और अंतरंग निर्विकल्प समाधि में पर से भिन्न चित्त चमत्कार मात्र निज परमात्म तत्व को भजो। देखो, आत्मा का ग्रहण जो होता है वह निर्विकल्प समाधि में होता है। काय में होता है? आत्मा का ग्रहण काय में होता है? निर्विकल्प समाधि में होता है। विकल्पों से तो आत्मा के बारे में जाना जाता है। क्या कहा अजित भैया? विकल्पों से तो आत्मा के बारे में जाना जाता है, और निर्विकल्पता में आत्मा को जाना जाता है, अर्थात आत्मा की अनुभूति होती है। आत्मा विकल्पों में जान के हम संतुष्ट होगा कि हम तो आत्मा के बारे में जानते हैं, इसको आत्मा का जानना नहीं कहते। वास्तव आत्मा तो निर्विकल्प समाधि में ही जाना जा सकता है। अंतरंग निर्विकल्प समाधि में पर से भिन्न चित्त चमत्कार मात्र निज परमात्म तत्व को भजो। अपन ने भजन तो किया है, लेकिन अभी कार्य परमात्मा का किया है। अब कार्य परमात्मा कह रहे हैं कि कारण परमात्मा को भजो। कैसे भजें? तत्वार्थों को जानो। तत्वार्थों को जान के क्या करें? निर्विकल्प समाधि में स्थिर हो। तो निर्विकल्प समाधि में स्थिर होके परमार्थ भजन होता है, इसका मतलब ये हुआ। एक भेद भक्ति होती है, एक अभेद भक्ति होती है। भेद भक्ति होती है विकल्पात्मक, और अभेद भक्ति होती है निर्विकल्प भक्ति होती है। तो निर्विकल्प भक्ति करो, अपने आत्मा की आराधना करो और आत्मा की ही साधना करो। किसकी आराधना करो? अपनी आराधना। और किसकी साधना करो? अपनी ही साधना। इस विषय में स्वामी जी ने बहुत अच्छी कुछ गहरी चर्चा की है, उसको अपन पढ़ते हैं थोड़ा। देखिए, जिनपति अर्थात जिनेंद्र देव, बीतराग परमेश्वर, त्रिलोकीनाथ, तीर्थंकर परमात्मा और उनके मार्ग द्वारा अर्थात बीतरागी भगवान के मार्ग द्वारा, बीतराग भगवान द्वारा कथित तत्वों को जानकर ऐसा कहा है। परंतु रागी अज्ञानियों ने जो तत्व कहे हैं उन्हें जानकर ऐसा नहीं कहा। पहला पॉइंट, किनके द्वारा कथित तत्वों को जाने? बीतरागी जिनेंद्र परमात्मा कथित तत्वों को जाने, रागी द्वेषी कथित तत्वों को जानने का निषेध किया है। यहां तत्वार्थ समूह शब्द है ना, अर्थात जीव, अजीव, पुण्य,
पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष, यह तत्वार्थ समूह है। कौन? 9 तत्व, 7 तत्व कहें या 9 तत्व कहें या 9 पदार्थ कहें, ये क्या है? तत्वार्थ समूह है। और उनको जिनपति के मार्ग द्वारा प्रतिपादित किए गए तत्वार्थ समूह को जानने की बात है। किन तत्वार्थ समूह को जानो? जिनपति के मार्ग में जो तत्वार्थ समूह बताया है उसको जानो। देखो यहां पहले जानने की बात कही है। अरे पहले जाने तो सही कि आत्मा शुद्ध है। क्या करे? पहले जानो तो सही। हम कहते हैं भैया कछु करो, कछु करो, कछु करो। कछु करो का करो का करो। हमें तो आत्मा का कल्याण करना है, मोक्ष जाना है। तो मोक्ष जाने के लिए अधिकतर दर्शनों में मोक्ष की बात करी गई है और मोक्ष जाने के लिए अपने अपने तरीके से प्रयत्न भी कर रहे हैं। यज्ञ में अगर पशुओं की आहुति दे दोगे तो मोक्ष हो जाएगा, वो संकटों से मुक्त हो जाएंगे। अगर आप बकरे की बलि दे देंगे तो क्या होगा? उनका क्या हो गया? कल्याण हो जाएगा, उनका मोक्ष हो जाएगा। तो ऐसे मोक्ष जाने की, परस्पर मरने मार के मोक्ष जाने की व्यवस्थाएं तो कई जगह बताई गई है, लेकिन यहां पे वो बात नहीं है। जिनवर कथित तत्वार्थों को जानने की बात है, रागी द्वेषी कथित तत्वार्थों को जानने की बात नहीं है। आत्मा शुद्ध है, रागादि अशुद्ध है। आत्मा कैसा है? शुद्ध है। और रागादि कैसे हैं? अशुद्ध है। इस जगत में सबसे ज्यादा शुद्ध चीज कौन सी है? सबसे ज्यादा अशुद्ध चीज कौन सी है? आश्रव दुखकार घनेरे। अशुचि है, मलिन है, विपरीत है, दुख के कारण है, दुख रूप है। आश्रव को अगर एक शब्द में कहें तो माने दुख। जहां परिणति में स्वभाव भाव की उत्पत्ति होती है तो वहां दुख संकट दिखना चाहिए। कहते हैं जिसके दुख संकट निकट है, ये आश्रव ही दुख और संकट है हमारे ऊपर। क्या? देखो राग और द्वेष दो चीजें हैं, वो बात अलग है। राग में आश्रव का एक पार्ट आया। आप राग और अगर उसको एक बात कहें तो एक पार्ट आया। आश्रव 2 प्रकार के होते हैं, शुभाश्रव और अशुभाश्रव। तो शुभाशुभ दोनों भाव आश्रव भाव में आ जाते हैं। बात समझ में आती है ना? ऐसा रागादि शुद्ध है, कर्म जड़ है। कर्म क्या है? जड़ है। अब कर्म 2 प्रकार के होते हैं, भाव कर्म और द्रव्य कर्म। तो ये कर्म जड़ है किस तरफ से? भाव कर्म किस में आ जाएंगे? रागादि भाव में। और द्रव्य कर्म का द्रव्य कर्म कर्मों में आ जाएंगे। बहुत बढ़िया। और शरीर वाणी भी जड़ है। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नौ कर्म। देखो कितना हम लोगों को लगता है मैं कितना अच्छा बोलता हूं, मैं कितना अच्छा समझाता हूं। काम दूसरे का चल रहा है और अहंकार कौन कर रहा है? एक व्यक्ति बहुत सारे कुत्ते पाले था और बड़े माने होशियार कुत्ते थे और जगह जगह जाके वो अपने कर्तव्य दिखा के बहुत सारे मेडल जीत के लाते थे। माने उस तरीके के थे वो कि जगह जगह कंपटीशन में जाके मेडल जीतते थे। तो बहुत सारे कुत्ते थे, तो बहुत सारे कुत्ते मेडल जीतते थे तो एक कमरे में उसने सजा के रख लिए। और वो क्या समझाता था सबको कि मैंने यह मेडल वहां पे जीता था, मैंने यह मेडल। कौन बता रहा है? कुत्ता। कौन बता रहा है? कुत्तों का मालिक क्या बता रहा है? जी मैंने मेडल वहां जीता, जे वहां जीता। अब कुत्तों से पूछो तो उन्हें कितना बुरा लगता होगा।
ये काम तो कौन कर रहा है? हम। और अहंकार कौन कर रहा है? कुत्ता। और हमारे साथ क्या हो रहा है? हम छाती ठोकते, मैंने कितना अच्छा बोला, भाषा वरगड़ा, शब्द रूप परिणमित हुई दंत तालु हट के घर्षण से, और मैंने छाती ठोकी। क्या ऐसा ही नहीं हुआ कि कुत्ता मेडल जीते और मालिक अहंकार करे? भाई ने रोटी बनाई, मैंने रोटी बनाई, आटा कहेगा कि रोटी रूप कौन परिणमित होगा? अब छाती कौन ठोक रहा है? कौन ठोक रहा है? श्रुति बहन जी रोटी अच्छी बनाती है कि नहीं तुम? आप सोचो, हर जगह मिथ्यात्व का पोषण चल रहा है, हर जगह मिथ्यात्व का पोषण चल रहा है। व्यवहार के नाम पे मिथ्यात्व का पोषण करते, व्यवहार से तो बनाते हैं, व्यवहार से तो बनाते हैं। व्यवहार से मतलब इतना है कि तुम्हारा योग और उपयोग लगा दिया तुमने, और कुछ नहीं। वो वास्तव में उपादानगत योग्यता तो किसकी है? रोटी की। काम कर रहे कुत्ते और अहंकार कर रहा मालिक। बिल्कुल ऐसी सेम चल रही चर्चा। हाँ, शरीर वाणी भी जड़ है, शरीर भी जड़ है। शरीर की क्रिया से अपनापन ऊंचापन मान रहे हैं ना, तो ये कैसी हालत है हमारी? आहा, इसलिए उनका और मेरा कोई संबंध नहीं है, उसका और मेरा कोई संबंध नहीं। माली भैया के लड़के का हुआ एक्सीडेंट, और उसको एक्सीडेंट में लगा कुछ नहीं, थोड़ी सी चोट है, छुट्टी होके आई, जब पट्टी हटाई आंख की तो दिखना ही बंद हो गया। डॉक्टर कहने लगे कि भाई वो नस जो थी ना थोड़ी सी पतली सी आंख की, वो नस डैमेज हो गई है एक्सीडेंट से। अब तुम कितने ही प्रयास करो, आप सोचो कितनी व्यवस्था भिन्न भिन्न है। हमारे और आपके विकल्पों से कुछ होता है इस जगत में? हम कभी रोगी होना चाहते, बीमार होना चाहते? अब वो कितने उस चीज को करने में आपके विकल्पों से इस जगत में क्या होता? आप सोचो, किंचित मात्र भी कुछ नहीं होता है। फिर भी हम 24 घंटे पर कर्तव्य में ऐसे डूबे हैं, और कुछ दुख का कारण नहीं है। आश्रव दुखकार घनेरे, ये मिथ्यात्व कसाय आदि ही हमें दुखी करते हैं, और कोई दुखी नहीं करता। यहां से बता रहे तत्वार्थों को जानकर इसका बहुत अच्छा विवेचन किया। यहां पे देखिए, इसी प्रकार पैसा, स्त्री पुत्र आदि का और मेरा कुछ संबंध नहीं है। किसका? पैसे का, स्त्री का, पुत्र का मेरा किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, और हम उसके लिए जान लेने और देने के लिए तैयार हैं। आप सोचो क्या कह रहे? पैसा, स्त्री पुत्र आदि का मेरे से कोई संबंध नहीं। जिस पैसे के, जिस जड़ के पीछे हम अपने चेतन का तिरस्कार कर रहे हैं, वो जड़ के प्रति एकत्व ममत्व के भाव आत्म तिरस्कारी भाव है। किसके तिरस्कार कर रहे हैं? आत्मा का तिरस्कार कर रहे हैं, जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन भूल जाता। क्योंकि वे सब तो जड़ और जगत की अन्य वस्तु अजीब है। वो जड़ और जगत की अन्य वस्तु है, और वो अजीब द्रव्य है, जीव नहीं है और जीव का नहीं है। जीव नहीं है और जीव का नहीं है। आहा, वे सभी द्रव्य तो अपने रूप जड़ रूप होकर रह रहे हैं। जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है। जड़ जड़ रूप होकर रह रहा है, और चेतन सिद्ध रूप होकर रह रहा है, जीव रूप होकर नहीं। यह शरीर शरीर की अवस्था रूप जड़ रूप होकर रह रहा है। यह शरीर शरीर की अवस्था रूप अर्थात जड़ रूप होकर रह रहा है, आत्मा की पर्याय रूप होकर नहीं रह रहा है। शरीर जड़ रूप होकर रह रहा है, आत्मा की पर्याय रूप होकर नहीं रह रहा है। कितनी स्वतंत्रता है। आत्मा का परिणमन अलग चल रहा है, शरीर का परिणमन अलग चल रहा है, संयोगों का परिणमन अलग चल रहा है,
श्रुति बहन जी, आपके बाल सफेद हो गए, किसके? आत्मा के। आत्मा के तो ना तो बाल होते हैं ना बच्चे होते हैं, और हम किस में लगे रहते हैं? जड़ जड़ रूप होकर परिणमन कर रहा है, और चेतन चेतन रूप होकर परिणमन कर रहा है। जो चेतन क्या जड़ में कुछ कर सकता है? और पूरी बुद्धि काय में लगी रहती है 24 घंटे। अरुण भाई साहब, काय में लगी रहती है? शरीर और शरीर से सहयोग। पूरी बुद्धि, जहां हमारी कोई चलती नहीं है, कोई सुनता नहीं है, सुनने की व्यवस्था नहीं है। राजन पंडित जी ने एक 12 भावना लिखी, साथ नहीं देता है कोई ऐसी बात नहीं है। क्या कहा? साथ नहीं देता है कोई ऐसी बात नहीं है, साथ नहीं दे सकता कोई यही बात सही है। क्यों भैया? स्वरा तो आपका बुढ़ापे में साथ देगी कि नहीं देगी? आप ही की बच्ची है स्वरा? नहीं है, आप ही की है। आप थोड़ा ऐसे आओ कि हमें थोड़े अच्छे से दिख जाओ। हाँ बस ठीक है। बुढ़ापे में आपका साथ देगी कि नहीं देगी? साथ कोई देता नहीं है कि दे नहीं सकता। परमार्थता से देखा जाए कौन किसका साथ दे। और हम शिकायत करते थे कि कोई हमारी नहीं सुनता, कोई साथ नहीं देता। साथ देता नहीं कि दे नहीं सकता। और सुनो, पापोदय में चाह व्यर्थ है, नहीं चाहने पर भी हो, और पुण्योदय में चाह व्यर्थ है, सहजपने निर्वांछक मनवांछक हो। उदय अगर पुण्य का हो तो एक दूसरा पड़ोसी भी आपकी मदद कर देगा, और पाप का उदय हो तो आपका पुत्र भी आपका सहयोग नहीं करेगा। व्यवहार से देखा जाए तो पुण्य पाप व्यवस्था करते हैं कि कोई दूसरा व्यवस्था करता है, और परमार्थ से तो कोई किसी का कुछ कर ही नहीं सकता। आत्मा की पर्याय रूप होकर नहीं, इसी प्रकार पैसा भी अजीब रूप होकर हो रहा है, रह रहा है। वह कोई आत्मा की दशा रूप होकर नहीं रह रहा। अब एक एक चीज का जब हम खुलासा करते हैं, विचार करते हैं, मैं जो कह रहा हूं, सादी जो शब्द बना है वो सादगी से बना है। काय से बना है? काय से बना है? सादगी शब्द से बना है। उस सादी को हमने क्या बना दिया है? बर्बादी। क्या बना दिया हमने? उस सादी शब्द सादगी से बना है। कितनी सादगी से करो कि किसी पे बोझ ना आए, और उसको क्या कर दिया हमने? बर्बादी कर दिया। माने इतना प्रदर्शन पूरे जीवन भर कमाते हैं, पति पत्नी दोनों कमाते हैं, दोनों पति पत्नी एक रात में जो पति पत्नी बनने वाले हैं, और शादी लोन भी लेना पड़ता है। आपको पता? आपको शादी का लोन 1 लाख 2 लाख 10 लाख 50 लाख करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ शादी लोन। क्यों भैया? आपको पता होगा। लोन लेके शादी हो रही है। किसके लिए? अपने लिए कि दूसरों के लिए? दूसरों के लिए कि अपने लिए? बीतू बहन जी, सादगी से करना है। शादी इतना कि 4-5 पंच बुला लिए जाएं, और सादगी से बता दिया जाए कि अब हम इन दोनों अपने धर्मपति व धर्मपत्नी हुई है, शांति से धर्म ध्यान करेंगे। इतनी सी बात थी सादगी की, उसको क्या बना दिया? बर्बादी। जो धन पैसा भी अजीब रूप होकर रह रहा है, वो कोई आत्मा की दशा रूप होकर नहीं रह रहा। उस पैसे के पीछे, उन संयोगों के पीछे हमें ऐसा लगता है कि हम उन रूप परिणमित हो गए हैं, या वो हम रूप परिणमित हो गए हैं। बाबू युगल जी कहते थे कि तुम्हें धन मिला कि धन का आकार मिला, तुम्हें पत्नी मिली कि पत्नी का आकार मिला, तुम्हें गाड़ी मिली कि गाड़ी का आकार मिला। क्या मिला भैया? संभव ज्ञान है ना, हम ज्ञान है, ज्ञान सो आत्मा। तो ज्ञान को कार मिली कि कार का एक आकार मिला, ज्ञानाकार मिला ना। ऐसे ही ज्ञान को पत्नी मिली कि पत्नी का एक आकार मिला, रुपया सोना चांदी मिला कि उसका आकार मिला। अच्छा, वो आकार भी रुपया सोना चांदी है, गाड़ी पत्नी है, कि वो ज्ञानाकार है? तो ज्ञान को ज्ञान मिला कि ज्ञेय मिले। ज्ञान की तरंगों में ज्ञान ही ज्ञान है कि कुछ ज्ञेय भी है कि परद्रव्य है। फिर हम काय में लगे?
ज्ञेयनिष्ठ ज्ञान है कि आत्मनिष्ठ ज्ञान है? बताइए, निष्ठा किसके प्रति है? उस चंद्रनखा की निष्ठा खरदूषण के प्रति है कि राम लक्ष्मण के प्रति निष्ठा बना रही हो? और अगर वो खरदूषण के प्रति निष्ठा छोड़ के राम लक्ष्मण के प्रति निष्ठा बनाना चाहेगी तो उसकी नाक कटेगी, और हमारी भी नाक कट रही है कि जड़ द्रव्य कह रहे हैं कि हम तुम्हारे थे नहीं, है नहीं, हो सकते नहीं, तुम जितना प्रयत्न करोगे उतना परेशान होगे। जितना देखेगा बाहर में उतना होगा हैरान ही तू। कहां देख रहे हैं हम सुखी होने के नाम पर? इसी प्रकार पैसा भी अजीब रूप होकर रह रहा है, वह कोई आत्मा की दशा रूप होकर नहीं रह रहा। अतः यहां कहते हैं कि जो जैसा होकर रहा है उसको वैसा भली भांति जानना, तत्वार श्रद्धान। अर्थ माने पदार्थ, पदार्थ का जो जैसा भाव है उसको वैसा जानना, वैसा मानना। वो क्या हुआ? वास्तव में तत्वार्थ श्रद्धान। यहां तत्वार्थों को जान के जो कह रहे हैं उसकी व्याख्या चल रही है। जो विस्तार है, जब हम इसको देखते हैं तो हम किन अजीबों के चक्कर में अपने इस महंगे जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। क्या इतना जीवन बर्बाद करने लायक है इन जड़ के पीछे? अतः यहां कहते हैं कि जो जैसा होकर रहा है उसको वैसे भली भांति जानना चाहिए। आहा, शरीर तो जड़ मिट्टी धूल होकर रह रहे हैं। स्वामी जी कहते थे कि धूलिया सेठ। धूलिया सेठ का मतलब पता क्या होगा? कोई बताएगा धूलिया सेठ का मतलब क्या हुआ? धूलिया सेठ का मतलब क्या हुआ? अरुण भाई सब धूलिया सेठ, हाँ? भज्जू भाई, भज्जू भाई बताएंगे। धूल माने क्या? हाँ दीदी बोल रही थी। नहीं, धूल भी पैसे के समान है, जिसके लिए धूलिया सेठ वो कहलाता। धूल को पैसा समझ के, धन समझ के जो अर्जित करने में लगा है। हम दूसरी बात कर रहे हैं, आप रुपया तक पहुंच रहे हैं। हम जो कह रहे हैं, यहां कह रहे हैं जो शरीर भी धूल है और शरीर में अपनापन धूलिया सेठ है। उस रुपया पैसे की स्वामित्व अकेले तक तो लगा रहे, लेकिन जे है धूल। उस धूल में एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व तो करना, जे कौन से सेठ हैं हम? क्या कह रहे हैं? शरीर तो जड़ मिट्टी धूल होकर रह रहे हैं। शरीर को भी क्या बोल दिया? जड़ मिट्टी धूल। तो हम कौन से सेठ हैं भैया? कितनी धूल है आपके पास? 1 लाख की धूल है कि 1 करोड़ की धूल है? लखपति का धूलिया सेठ है कि करोड़पति धूलिया सेठ हैं आप? कितनी धूल इकट्ठी कर लो। बच्चे समुद्र किनारे जाएं और कितने पत्थर बटोर लें चमकदार, कि कितने वो पैसा वाले बन जाएंगे। और हम क्या कर रहे हैं? हम भी तो कुछ चमकदार पत्थर ही बटोर रहे हैं ना, पीले और सफेद। और क्या मान रहे हैं हम? बच्चे की मूर्खता पे तो समझ में आता है कि घरौंदे बनाता है वो रेत के। आप घूमने गए समुद्र किनारे, उसने पेड़ डाल के, पहले बचपन में आपने बनाया होगा कि वो थूक छाप के और एक घरौंदा बना लेता मकान से, बढ़िया डिजाइन निकाल के, और अच्छा मेरा मकान जेबो, और बढ़िया से पत्थर इकट्ठे चमकदार बीन लिए, कुछ संखियां बीन ली, कुछ सीप बीन लिए और इकट्ठे कर लिए, और बढ़िया लगता है कि मेरे पास ज्यादा हो गए। बच्चे आपस में चर्चा करते कि मेरे पास ज्यादा है, मेरे पास ज्यादा है। और माता पिता कहते हैं कि चल फेंक पथरा मतरा, कल इकट्ठे कर, जेबों में भर लिया, उसने पूरे भारी हो गया, अब चल नहीं पा रहा, थैला मेला भर लिए। मम्मी पापा कह के फैल झूठ धूल मूल इकट्ठी कर ली। और अगर बच्चा कहे आपसे, संभव भैया, संभव भैया, बच्चा कहे आपसे, क्या कहे? धूलिया सेठ, तो समझ में आएगी कि नहीं आएगी? वो कहेंगे जो कूड़ा करकट फेंको। पुण्यम कहे भज्जू भाई कि दादाजी आपने बहुत धूल इकट्ठी कर ली है, इसको फेंको, तो वो तो फेंक सकता बच्चा फिर भी, लेकिन जी बच्चा
प्राण चले जाएं पर धन ना जाई, अज्ञानियों की रीत सदा चली आई। हाँ? अज्ञानियों की रीत सदा चली जाई, प्राण जाए पर धन ना जाई। अरे आहा, शरीर तो जड़ मिट्टी धूल होकर रह रहे हैं, यदि वे आत्मा होकर रह रहे होवे तो वे आत्मा अरूपी हैं। क्या कहा? हाँ, यदि वे आत्मा रूप होकर रहे हो तो जैसे आत्मा अरूपी है वैसे ही वे शरीर आदि भी अरूपी हो जाएं। जड़ का स्वामी कौन होता है भाई? गधी का स्वामी कौन होगा? कौन होगा? हाँ? कौन होगा? मनुष्य की गधा। और हम क्या कर रहे हैं? जड़ का स्वामी जड़ होगा कि ये गधा होगा? प्रसिद्ध दृष्टांत, कि गधा सोचता था कि धोबी की कन्या से विवाह हो जाए, लेकिन क्या कभी संभव है? क्या चेतन का परमाणु मात्र जड़ हो सकता है? क्या व्यवस्था है? हम 24 घंटे काय में लगे हैं, पूरी मेहनत, पूरी ताकत, कोर्ट में बिल्कुल मेहनत कर करके, जज साहब, मिलॉर्ड, मेरी बात पक्की सही है। हा, परंतु ऐसा तो कभी नहीं होता। इसी प्रकार लक्ष्मी भी जड़ होकर रह रही है और यह वाणी भी जड़ होकर रह रही है। एक एक चीज का खुलासा देखो आप, कितना गजब का करते हैं स्वामी जी। सोचो गहराई में जाके, किन किन चीजों में हम चेतनत्व की स्थापना करके बैठे हैं। लक्ष्मी क्या है? लक्ष्मी की एक मूर्ति भी बना दी हमने, जो पैसे खनखना रही है दिवाली पे, वो खन 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 खन, छिन्न 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 छिन्न। दीपक नर्दे में भी रख दो, क्योंकि लक्ष्मी जी नर्दे से भी चली आती है। मूर्ति बना दी, क्या गजब की व्यवस्थाएं हैं। मूढ़ों की तालों के पैर पड़ते हैं, तालों के पैर तो होते नहीं है, क्या पढ़ते फिर? हमें कुछ समझ में नहीं आती। हम पूछने वाले थे यहाँ पे। हाँ, माने कोई भी चीज, कोई उन्हें परहेज नहीं है, जो भी मिल जाए, नोट आ जाए, जय हो नोट माता, लक्ष्मी देवी, सबरी मूर्ताएं। और जो ज्यादा पूजा करते हैं उनके पास भी गरीब भिखारी देखे जाते हैं ज्यादातर। और जैनी लोग सबसे ज्यादा पैसे वाले हैं, जो पूछते नहीं हैं। लक्ष्मी की रीति उल्टी चलती। लक्ष्मी की ओर जो देखता है, लक्ष्मी उससे भागती है, और जो लक्ष्मी की तरफ पीठ करता है, लक्ष्मी उसके पीछे दौड़ती है। प्रमाण क्या है? तीर्थंकर परमात्मा, इस जगत की सर्वोत्कृष्ट विभूति अगर है तो समोषण है, और भगवान तो उससे विमुख है, बिल्कुल अंतर्मुख है। लेकिन हमें समझ में कब आएगा? जब समझ में आएगा तब सुखी हो जाएंगे। ज्ञानी तो बताने में कुछ छोड़ते नहीं, वे तो एक एक चीज खोल के बता रहे हैं। आहा, इसी प्रकार लक्ष्मी भी जड़ होकर रह रही है और यह वाणी भी जड़ होकर रह रही है। हमें कितना अंदर से बल है। आए, मैं गजब का बोलता हूं, मैं क्या समझाता हूं, क्या चल रहा है, अलग अलग प्रणमन चल रहा है, और मैं मूर्ख अहंकार कर रहा हूं कि मैं बोलने वाला हूं। क्या गजब बात है। मूर्खता की भी हदें हैं, हद पार कर ली हमने। मैं वक्ता हूं। इस प्रकार जड़ तत्वों को जड़ रूप रहा जानकर, अब दो प्रकार के तत्व हैं, जीव और अजीव। तो जड़ तत्वों को जड़ रूप हुआ जानकर आत्मा को भी आत्मा रूप रहा जान ऐसा यहां कहा। जड़ को जड़ रूप जान और आत्मा को आत्मा रूप जान। जो पुण्य पाप रूप होकर रहे हैं वे आश्रव और बंध इस जीव को दुख रूप है ऐसा जान। आश्रव दुखकार घनेरे ओ बुद्धिवंत तिन्हें। आपने कहावत सुनी होगी, आस्तीन का सांप। सुनी कि नहीं सुनी? आस्तीन का सांप क्या कहलाता भाई? क्या होता है कि अपन को कोई बार बार डस रहा है
अपन क्या करते हैं कि बाहर ढूंढते हैं कि कौन डस रहा है, काट रहा है, और आपकी आस्तीन माने जो आस्तीन होती है ना, आपने बटन लगा लिया और एक छोटा सा सांप कहां घुसा रह गया? आस्तीन के अंदर। वो बार बार क्या कर रहा है, और आप कहां खोज रहे हैं उस सांप को? अच्छा एक चीज बताओ, अपन किसके कारण से दुखी हैं? आपकी देवरानी जिठानी है कोई? नहीं है, नहीं है, कोई बात नहीं। किसी की देवरानी जिठानी है तो अपन किस कारण से दुखी हैं? देवरानी के कारण की जेठानी के कारण? सास के कारण की ससुर के कारण की बच्चों के कारण की पति के कारण? आस्तीन का सांप आखिर है कौन, मुझे ये बताइए। आस्तीन का सांप कौन है? आश्रव। कौन है? कहां बैठा है? अंदर में। और दुखी किस कारण से है? अपने आश्रव के कारण। और दुख का कारण किसको मानते हैं? पर द्रव्य को। यही तो अज्ञान है हमारा। पता स्वाध्याय कितना जरूरी है। कल हेमचंद जी भाई साहब ने कहा था कि रोटी ना खाओ चल जाएगा, लेकिन स्वाध्याय के बिना नहीं रहा जा सकता। आप सोचो, स्वाध्याय आत्मा का भोजन है और रोटी शरीर का भोजन है। क्या कहा? क्या नाम बहन जी? कौन सी बड़कुल? निधि बहन जी। आप तो स्वाध्याय उस मंडल से आई जबलपुर के, आपको तो दैनिक स्वाध्याय में आना चाहिए, लेकिन बीच में कुछ गड़बड़ हो जाती है, काम आ जाते हैं जरूरी। मुझे कह रहा सबसे ज्यादा जरूरी काम क्या है इस जगत का? आत्मा का कल्याण। आत्मा का कल्याण है जरूरी कि और कोई काम जरूरी है? चलो आत्मा के कल्याण के बाद कुछ समय बच जाए तो हम लोग व्यवहार की व्यवस्था मिला दें, लेकिन प्राथमिकता किसको होना चाहिए? किसको होना चाहिए? जब आत्मा की खुराक है, यहां आत्मा का भोजन किया जा रहा है, पई पाउने चूल से निमंत्रण है आपका सबका भोजन के लिए। पई माने घर वाले, पाहुने माने मेहमान, जो भी आपके घर में आए, बिल्कुल खुला निमंत्रण है। आप सबको आइए और भरपेट खाइए, और दिन में खाइए और रात में खाइए, ऐसा भोज है ये 24 घंटे। और कभी कोई कमी नहीं पड़ेगी। हम जितना बांटेंगे उतना हमारा भी बढ़ेगा और आपको भी आनंद आएगा। करना भोजन की नहीं करना? अच्छा, हम तो हफ्ते के हफ्ते भोजन करने वाले हैं। विनयता बहन जी की क्लास में शुक्रवार की शुक्रवार आ जाएंगे पीछे बहन जी, तो भोजन भी शुक्रवार की शुक्रवार करते होंगे आप लोग, जुमे की जुमे। क्यों? आज तो पुरस्कार वितरण है, तो कौन सा पुरस्कार है? पुरस्कार आपको मिल गया कि मिलना है? पुरस्कार मिल चुका कि मिलना है? पता, तत्काल पुरस्कार, अज्ञान की निर्वृत्ति, ये तत्काल प्रमाण का फल है। आपको गलती समझ में आती जा रही ना, आपको पुरस्कार मिलते चले जा रहे। दुनिया में दुख तो अज्ञान का ही है ना, और अज्ञान की निर्वृत्ति हुई तो पुरस्कार माने आनंद होता चला जाता है। आज स्पेशल डे है। आज अपन कौन बनेगा ज्ञान शिरोमणि खेलते हैं 15 मिनट के लिए। मुझे पता है गिफ्ट देना है, गिफ्ट तो 5 मिनट का काम है, थोड़ा ज्ञान भी बांट दें हम गिफ्ट के साथ। 10 मिनट पड़ा, नए लोगों को 2 चीजें सीखने को मिलेंगी। गिफ्ट में कितनी देर लगेगी? 5 मिनट। 5 मिनट में लास्ट में गिफ्ट देंगे। 10:30 तक तो वैसे ही चलती है आज क्लास। जल्दी तो नहीं आप लोगों को, गिफ्ट वालों को? देखो, किसी को आपको चिंता नहीं करना, हम सबसे पूछते चले जाते हैं। आज अपन अपना शुरू करते हैं। अलर्ट हो जाइए फटाफट। गिफ्टें तैयार हैं कि नहीं है? दीदी